फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यानी कोण का यानी शंकु का अगला क्लास लेके आए हैं जो क्वेश्चन है। यानी इसमें क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यानी इसमें हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे का था कि मैंने आप हिंदी में इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्यों हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं। तो आज हम दो क्वेश्चन हिंदी में लेके आए हैं, हिंदी में लेके आए हैं। और अगर हिंदी में लिखा हुआ तो उसको हम इंग्लिश करके बताएंगे, अगर हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है तो उसको हम हिंदी करके बताते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में नहीं, हम जनरली उसमें नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जनरली शंक्वाकार मतलब कोण होता है, व्यास मतलब डायमीटर होता है, तो ये चीज बच्चे को आना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हिंदी वाले भी देख लें कि हम हिंदी में भी हम क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर एंड 5.6 मीटर है, 6 मीटर है। यानी एक शंक्वाकार मतलब कोण के आकार का एक तंबू बनाना है। क्या बनाना है? तंबू बनाना है। सिंपल, बहुत अच्छी बात है। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट होता है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखिए कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू का व्यास, व्यास का मतलब ये व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है कितना? डायमीटर दिया हुआ है 16 मीटर। तो अगर व्यास डायमीटर दिया हुआ 16 मीटर तो त्रिज्या क्या होगा यानी रेडियस बराबर कितना होगा? डायमीटर के आधा यानी 8 मीटर। सिंपल है। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब स्लैंट हाइट दिया हुआ है। हिंदी स्लैंट हाइट का हिंदी होता है तिर्यक ऊंचाई। यानी एल का मान कितना दिया हुआ है? 5.6 मीटर दिया हुआ है। सिंपल है। देखिए डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 5.6, क्रमशः दिया हुआ है। यानी व्यास 16 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट 5.6 मीटर है। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी है हो तो तंबू के निर्माण के लिए कपड़े की क्या आवश्यकता होगी? देखिए अब एक कॉन्सेप्ट, जब हम कोई कपड़ा लाने जाते हैं माने कपड़े शर्ट के लिए पैंट के लिए, तो जनरली उसमें हमको यह देखा जाता है कि उसकी चौड़ाई हमें फिक्स रहता है। जो हमें दुकानदार हमें लंबाई का मेजर करके बताता है, चौड़ाई का मेजर करके नहीं बताता। तो उसी प्रकार अगर हम तंबू का कपड़ा लाने जाएंगे तो हमें क्या लेंगे? चौड़ाई को फिक्स रहेगा और उसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर है। तो हमें लंबाई ज्ञात करना है यानी एल का मान ज्ञात करना है। बोले सर क्या बता दिए? चलिए फिर से, यानी हम ये कहना चाह रहे थे कि तंबू का जो कर्व सरफेस एरिया है यानी शंक्वाकार तंबू का कर्व सरफेस एरिया इसके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया इसी से बनाया जा रहा है। यानी ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल कपड़ा का टुकड़ा है और जिसको एक तंबू बनाया गया, शंक्वाकार तंबू बनाया गया। तो सिंपल है, यानी इसका कंपेयर इससे करेंगे। सिंपल, यानी इसका L इंटू 4 यानी बी बराबर 4, यानी हम इसको यहां लिख दें बी बराबर 4 मीटर। अब देखिए सिंपल है, चलिए आप देखते हैं इसको थोड़ा। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम बनाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया यानी, अब तो देखिए हिंदी में लिख, पहले इंग्लिश हिंदी था तो हिंदी में, तो यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका? शंकु का यानी कोण का, बराबर कितना होता है? पाई आर एल होता है कि नहीं होता है? अब देखिए पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर बराबर 8 इंटू 7, 8 इंटू 5.6 दिया हुआ है। अब देखिए इसका कंपेयर किससे होगा? इस एरिया का कंपेयर हम रेक्टेंगल वाले से अभी जस्ट बताए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 4 इंटू एल बराबर रेक्टेंगल का एरिया बी एल इंटू बी, तब बी बराबर कितना? 4 इंटू एल बराबर कितना हो गया? 22/7 इंटू 8 इंटू 5.6। सिंपल। क्यों?
क्योंकि इसका ए क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा तो वहीं से आएगा, सिंपल। अब देखिए इसको कुछ नहीं किए, अब ये क्या किए, देखिए अब इसको एल बराबर क्या होगा, तो 4 नीचे चल जाएगा, यानी हम यहां लिख रहे हैं एल बराबर 22/7 इंटू 8 इंटू 5.6 इंटू डिवाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा 4, और इसको काटेंगे तो 0.8, यानी एल बराबर कितना हो गया 44 इंटू 0.8, मतलब देखिए 44 इंटू 0.8। क्यों? क्योंकि 8 7 56, 8 चौ 32, 8 चौ 32 3 35, यानी 35.2। अगर मीटर में है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द, किसका, लेंथ ऑफ द कौन सा क्लॉथ इज इक्वल टू कितना 35.2 मीटर, यानी कितना लंबाई यूज होगा, यानी कपड़ा का, यानी 35.2 मीटर लंबाई वाले, यानी कपड़े का यूज करेगा। और जिसका चौड़ाई आपको एकदम फिक्स है 4 मीटर ही रहेगा, सिंपल। तो ये वाला चीज है, यानी आंसर कितना हो गया, एल का मान 35.2 मीटर, सिंपल। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट था कि इसके कर्व सरफेस एरिया उसके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। देखिए अब क्या कह रहा है, ये हो गया, एक कह रहा है एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 6.616 मीटर स्क्वायर है, यानी 616 मीटर स्क्वायर है। उसकी ऊंचाई 48 मीटर है, 48 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को 150 प्रति मीटर के स्क्वायर से दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगा, यानी सिंपल है। कह रहा है कि एक शंक्वाकार क्या है, मकबरे हैं, यानी शंक्वाकार यानी कोन टाइप के मकबरे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसका क्या किया है, जिसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ बेस, बेस बराबर कितना है 616। अब देखिए इसका रेडियस कितना हो गया, अगर इसको हम r मान लें, और देखिए और उसकी ऊंचाई कितना है 48 मीटर है, यानी h का मान कितना है 48 मीटर है, सिंपल। तो l यानी स्लैंट हाइट पहले निकालेंगे, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, सिंपल, इसको हिंदी में लगते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, सिंपल। अब देखिए बेस का, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार कैसा है शंकु का, सर्कल है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 616 बटे पाई, पाई का मान 22/7, यहां लिखते हैं पाई का मान 22/7, जनरली यही यूज करिए, अगर नहीं क्वेश्चन में दिया है तब। अगर इसको हम करेंगे तो 11 मरतबे 2 मरतबे 308, अगर इसको करेंगे तो 28, मतलब आर बराबर अंडर रूट, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो कितना होगा 28 इंटू 7। अब इसको देखिए अगर हम इसको फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 4, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए 2 है तो एक बाहर निकलेगा, और ये 2 है तो एक बाहर निकलेगा, यानी आर बराबर 14 मीटर, मीटर है तो मीटर यानी मीटर, सिंपल, यानी आर बराबर 14 मीटर, सिंपल। देखिए आर बराबर कितना 14 मीटर, सिंपल। अब देखिए एक कैसे किए, हमारा बेस किसका, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी मतलब 616 मीटर स्क्वायर, तो यानी आधार का क्षेत्रफल कैसा है, आधार कैसा है पाई आर स्क्वायर, माने सर्कल टाइप के हैं, तो पाई आर स्क्वायर, यहां से आर का मान निकाले तो 14 मीटर है, क्या है 14 मीटर है, सिंपल। अब इसके बाद आर जो हमारा आ गया उसको हम लिख लेते हैं, आर बराबर 14 मीटर, सिंपल। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। देखिए जो निकालना है उसको हमको याद रखना चाहिए, तो हमको आर दिया हुआ है
और एच का मान दिया हुआ 48 मीटर दिया हुआ। तो देखिए अगर 48 दिया हुआ आर तो एल निकालना बहुत ही, क्यों, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा। तो जनरली हम बताए हुए हैं कि एल बराबर अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। ये नहीं तो पहले वाले एक बार वीडियो देख ले, जो फॉर्मूला है वो फिर उसके बाद यूज करें। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब जनरली इसका क्या होता है, आर के स्क्वायर यानी 14 के स्क्वायर बटे 58 के स्क्वायर। अगर इसको करेंगे तो 196 प्लस 23.4 करिएगा 48 के, तो ये 23 यानी पूरा आएगा तो कितना आएगा, यानी 2500 यानी 50 आएगा। सिंपल, यानी 50 मीटर। यानी क्या हो गया, एल बराबर 50 मीटर। कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। सिंपल। अब देखिए कुछ नहीं, अब क्या किए, हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर एल। होता है कि नहीं होता है। अब देखिए पाई आर एल यानी 22/7 इंटू आर बराबर 14 इंटू 50। कुछ नहीं किए, पाई का मान 22/7, आर बराबर 14 और एल बराबर 50। अब इसको करेंगे तो 2 आएगा, यानी कितना हो गया 2200 इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या करा है, प्लास्टर करने की लागत क्या होगी, तो प्लास्टर करने की लागत कितना होगा, यानी कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, ये कितना होगा, यानी लागत बराबर कितना होगा, लागत बराबर कितना होगा, एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, यहां इसको मिटा देते हैं, यहां इसका काम खत्म हो गया। तो कितना हो गया, इसको अगर लिखेंगे तो एरिया बराबर कितना हो गया 2200 इनटू 150। तो कितना करेंगे, यानी अगर हम कहेंगे तो 2215 तो 0 आप 5 10 1 11 22 यानी 033 यानी 330 और 30 यानी इतना रुपीस। क्यों, 1 2 3 यानी 1 0 यानी 3,30,000 इतना रुपया खर्च होगा। कितना, 3,30,000 रुपया खर्चा होगा। कितना, पेंटिंग करने का लागत। देखिए कुछ नहीं था, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या किए, पहले एल का मान ज्ञात किए, किसके कारण, पाइथागोरस थ्योरम के को यूज करके, और फिर उसको कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई किए, एरिया जो निकला कर्व सरफेस एरिया उसको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है, तो पेंटिंग का कॉस्ट निकल गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।